हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है और अप्रैल के 6 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं सुपर फास्ट करंट अफेयर्स के। उन्हें आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली हर महीने को हम 6 पार्ट्स में कवर करते हैं। केवल MCQs कवर करते हैं कि ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। यदि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ मैं हमारे कोर्सेज़ के बारे में। करंट अफेयर्स फंडा का एक 1 ईयर मेंबरशिप प्लान का कोर्स है। करंट अफेयर्स का कंप्लीट करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कराते हैं, डेली, वीकली, मंथली और हर महीने के बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्ट्रेटजी के सब कुछ। और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा ये, या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से आप वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको एक्सेस प्राप्त हो जाएगी। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे IBPS PO या फिर RRB PO, SBI PO या फिर RBI ग्रेड B, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो भी आपकी इस कोर्स को पढ़कर आप कंप्लीट हो जाएगी, पूरा हो जाएगा आपकी तैयारी इंटरव्यू के लिए। साथ ही SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, और टाइप्स ऑफ बैंक्स, RBI, SEBI, SIDBI, IRDI, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। पॉवर्टी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स और इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम भी देते हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें इंक्लूड है। वहाँ से इंश्योरेंस का बेसिक्स आप समझ जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs ऑलरेडी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उन्हें आप देख लीजिएगा, उससे आइडिया मिल जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। तो 1 साल की वैलिडिटी है दोनों ही कोर्सेज़ की। अलग अलग कोर्सेज़ हैं, दोनों अलग अलग बाय करने होते हैं। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन करेंगे तो ये कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। IPL में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? ये उपलब्धि IPL में किसी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक भी है। सही आंसर ऑप्शन डी है, वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में किस प्रख्यात मलयालम फिल्म निर्माता और छायाकार का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन डी, साजी नीलकंठन करुणाकरन। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, मधुसूदन साई। बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF की प्रेसिडेंट खुनयिंग पटामा लीज वादरकुल किस देश से हैं? ऑप्शन बी, थाईलैंड। चीन के उस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है जहां हाल ही में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया? ऑप्शन डी, तियांगोंग। म्यूचुअल फंड ग्राहक ऑनबोर्डिंग को सरल बनाने के लिए किस विभाग ने SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। किस मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार संबंधों को मजबूत करने के लिए रैपिडो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। त्रिनिदाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री कौन होंगी? ऑप्शन डी, कमला प्रसाद बेसेसर। मध्य प्रदेश में PM मित्र पार्क परियोजना किस जिले में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए, धार। अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित से किस पद पर नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन ए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। DRDO के स्क्रीमजेट सब स्केल कंबस्टर का जमीनी परीक्षण कितने सेकंड तक चला? ऑप्शन सी, 1000 सेकंड्स। धन शोधन निवारण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत I4C को शामिल किया गया है? ऑप्शन डी, सेक्शन 66। सिपरी के अनुसार 2024 में भारत का कुल सैन्य खर्च कितना रहा? ऑप्शन सी, 86.1 बिलियन US डॉलर। किस देश ने इबोला सूडान वायरस रोग प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? ऑप्शन सी, युगांडा। किस कंपनी ने बंधन 2.0 नामक AI सक्षम संवर्धित वास्तविकता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन सी, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। बिहार के सबसे बड़े गायन बाउल समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितने बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया? ऑप्शन डी, 375। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना को संघीय विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन बी, आर्टिकल 246।
पश्चिम बंगाल के किस शहर में नया जगन्नाथ धाम मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए दीघा। दीघा। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी। आरबीआई ने किस तिथि से आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह पोर्टल के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है? 1 मई 2025। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन सी 83। निम्नलिखित में से किस पूर्व सेना उप प्रमुख का हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल एस पताबीरमन। राष्ट्रीय निर्माण मिशन के लिए अंतर मंत्रालयी समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन डी BVR सुब्रमण्यम। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी अमितेश कुमार सिन्हा। यूट्यूब इंडिया के नए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी गुंजन सोनी। अमेजॉन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर नक्षत्र के पहले चरण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए? ऑप्शन बी 27। इसरो और SCTI-MST के बीच सहयोग किस उभरते क्षेत्र पर केंद्रित है? ऑप्शन बी स्पेस मेडिसिन। विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी हैदराबाद। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नए महानिदेशक और CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन डी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है? ऑप्शन सी 355 रुपये। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। HPV टेस्ट किट ट्रूनेट HPV HR+ किस गोवा स्थित कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन सी मोलपियो डायग्नोस्टिक्स। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आलोक जोशी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी May 3। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। मेघालय के मावलिंगखू से असम के पंचग्राम तक स्वीकृत ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन सी 166.80 किलोमीटर। किस देश ने बौद्धिक संपदा के अपर्याप्त संरक्षण के लिए भारत को चीन और रूस के साथ प्राथमिकता वाली निगरानी सूची में रखा है? ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स। नाम परिवर्तन से पहले मीशो की भारतीय इकाई का नाम क्या था? ऑप्शन सी फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। 2025 केयर एज रेटिंग्स राज्य रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। वेव्स 2025 का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। कौन सा नगर निगम प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया? ऑप्शन डी गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? ऑप्शन डी सुजाता चतुर्वेदी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन बी 4th। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर भारत, पांचवें पर जापान। ये टॉप 5 आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं, रैंकिंग पूछ लेते हैं कि टॉप 5 में कौन शामिल नहीं है, भारत कौन से नंबर पर है। हील्ड पहल का प्राथमिक फोकस किस रोग पर है? ऑप्शन बी लीवर डिजीज़। तो अमित शाह ने अनवील्ड किया था ये हील्ड इनिशिएटिव, जो लीवर डिजीज़ हैं देश भर में उससे निपटने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। किस बैंक ने अपने MD और CEO सुमंत काटपालिया के इस्तीफे के बाद कार्यकारी समिति का गठन किया है? ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। किस सामान्य बीमा कंपनी ने क्लाइमेट सेफ नामक पैरामेट्रिक बीमा उत्पाद लॉन्च किया? ऑप्शन डी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। एक नए अध्ययन के अनुसार सूर्य में किस तत्व की प्रचुरता का पहली बार सटीक अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए हीलियम। किस भारतीय संगठन ने अप्रैल 2025 से अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं की मुख्य भूमिका संभाली है? राइट आंसर ऑप्शन ए इसरो। भारत के पहले फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन बी QPI AI इंडस। डेविस जलडमरूमध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? ऑप्शन डी बैफिन आइलैंड एंड ग्रीनलैंड। तो एक नया माइक्रो कॉन्टिनेंट पाया गया है ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। नवीनतम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन सी 151। पहले नंबर पर नॉर्वे है, फिर एस्टोनिया है, फिर नीदरलैंड्स है, फिर स्वीडन है, 5वें नंबर पर फिनलैंड है। वर्तमान में बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सा बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है?
ऑप्शन सी JP मॉर्गन चेस। और HDFC बैंक अपना 10वें नंबर पर आता है। 2025 में किस देश के पास सबसे बड़ी सक्रिय सैन्य शक्ति है? ऑप्शन ए चाइना, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट्स है, पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक ऋण GDP अनुपात किस देश का है? ऑप्शन बी सूडान। अप्रैल में भारत का GST संग्रह कितना रहा जो कि अब तक का उच्च स्तर है? ऑप्शन सी 2.37 लाख करोड़ रुपीस। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पार्टी से थी? ऑप्शन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने समुद्र तल से 8,485 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन बी साई सुदर्शन। किस देश ने भारत को संभावित 131 मिलियन $, की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किस बैंक ने भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस संगठन ने भारत में MSME प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन सी नीति आयोग। भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप। RBI द्वारा एक्सिस बैंक पर लगाया गया मौद्रिक जुर्माना कितना है? ऑप्शन डी 29.60 लाख रुपीस। हाल ही में 21 वर्षों में लगातार दूसरी बार 3 वर्ष का कार्यकाल हासिल करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन डी एंथोनी एल्बनीज। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह का संचालन कौन सा समूह करता है? ऑप्शन सी अडानी ग्रुप। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।